हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। स्वागत है आपका मेरे आज की तो आज मैं आपको लड्डू गोपाल जी के लिए ये होली स्पेशल मल्टी कलर का कुर्ता एंड पजामा एंड विद कैप बनाऊंगी। और कैप मैंने ना बहुत ही यूनिक बनाया है। ऐसा कैप आपको कहीं नहीं मिलेगा। इस तरीके से आप किसी भी साइज में इस कैप को फिट कर सकते हो। देखिए कितनी प्यारी ड्रेस है। ये है कुर्ता वाली ड्रेस। देखिए इस तरीके से ये इस पे स्लीव्स हैं, ये इसके बटन बने हुए हैं। इसकी बहुत ही अच्छे से मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है। बैक से ये ओपन है, मैंने इसमें हुक लगाए हुए हैं। अगर किसी के पास चिट बटन नहीं है तो हुक तो हर किसी के पास मिल जाती है, इसीलिए मैंने इसमें हुक लगाया हुआ है इस तरीके से। ये है 4 नंबर लड्डू गोपाल जी की। बस एक चीज मैंने इसमें कुछ चीजें हैं जो आपको बहुत ही डिटेल में समझाई हुई हैं, तो आप वीडियो को फुल वॉच करोगे तब आपको दिखाऊंगी। और अगर किसी को ये ड्रेस ड्रेस अपने लड्डू को पहना के मैं नहीं दिखाती हूँ, इसीलिए ये उनका पैंट है। वैसे तो गर्मियों का सीजन सर्दियों का सीजन जा चुका है, लेकिन ये मेरी लास्ट वीडियो होगी। अगर टाइम मिला तो एक वीडियो और होली स्पेशल में अपलोड करूंगी। वैसे मैंने जो गर्मियों के सीजन वाली होली की ड्रेस अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी है, आप जाके चेकआउट कर लेना। क्योंकि अब मौसम चेंज हो गया, गर्मी आ गई है। जो छोटे छोटे से धागे हैं ना, सबको निकाल देंगे। इसके धागे ये डोरी है, इसीलिए दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए ज्यादा देर न करती हुए इस ड्रेस को बनाना स्टार्ट करते हैं। आपको ये ड्रेस कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर मेरे चैनल पर नई हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ओके फ्रेंड्स, देखिए इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने क्या किया हुआ है। इस तरीके की 2 पट्टी ली हुई हैं और इन पट्टियों की मैंने पहले ही बना करके रेडी कर ली है। देखो मैं आपको काउंट करके बता दे रही हूँ। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 11, वो सॉरी 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 14 16 18 20 22 23 24 25 26। इसमें मैंने 26 डबल क्रोशिया बनाए हुए हैं। और इसमें मैंने 3 रो डबल क्रोशिया की बनाई है, 1 रो मैंने इसमें हाफ डबल क्रोशिया की बनाई है। इसी तरीके से यही पट्टी बनाई है। 26 चैन लेके 26 डबल क्रोशिया बनाए हैं। 3 लाइन मैंने डबल क्रोशिया की बनाई है, 1 लाइन मैंने इसमें हाफ डबल क्रोशिया की बनाई हुई है। इस तरीके से ये पट्टियां बनाई हुई हैं और ये मैंने आपको बनाना बताऊंगी। देखिए इस तरीके से। और इसी तरीके से ये मैंने 2 पट्टियां बना करके रेडी की हुई हैं। और ये मैंने पैंट के लिए बनाया है। इसमें देखो इसमें मैंने 35 चेन्स ली, उसमें 35 डबल क्रोशिया है। तो 1 2 3 4 लाइन मैंने डबल क्रोशिया की बनाई है। उसके बाद मैंने 35 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जब एक हमारे में इधर उधर होता है ना, उसे हम एडजस्ट कर लेते हैं। या इधर में कर लो या इसमें कर लो, आप लोग जो आपको बेटर लगे उसमें आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। और 2 लाइन मैंने अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके बना दी। देखिए यहाँ तक मैंने बना करके कंप्लीट किया। ये 4th, जब मैंने 5th बनाऊंगी ना, तो यहाँ पर आपको काउंट कर लेना है जितना भी आप बना रहे हो उसका हाफ। तो हाफ बनाते हुए यहाँ से पलट के 1 रो और बना देंगे। दोनों साइड से मैंने एक एक डबल क्रोशिया घटा दी। इसी तरीके से ये वाला पैल बनाया हुआ है, तो इससे हमारा पैंट बन जाएगा। तो चलिए अब मैं और बाकी की चीजें आप लोगों को बनाना बताती हूँ कि उन्हें हम कैसे बनाते हैं। कैप भी बताऊंगी, सब कुछ बताऊंगी प्रॉपर वे में। और बहुत ही सुंदर ड्रेस है, वो आप देख चुके हो। तो चलिए, तो देखिए इसकी स्लीव्स बनाने के लिए हम यहाँ पर इस तरीके से पहले 4 चैन बनाएंगे। 1 2 3 4 चैन बनाने के बाद फर्स्ट चैन में जा कर के इस तरीके से इसको जॉइंट करेंगे। पहले जॉइंट करने के बाद 2 चैन बनाएंगे, 1 और 2 चैन बनाने के बाद यहाँ पर हमें बहुत छोटा सा एक होल मिलता है। अब इस होल के अंदर हम इस तरीके से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार बनाया, 2 3 4 5 और ये 6 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से 6 हाफ डबल क्रोशिया बनाने के बाद धागे को यहाँ से हम कट कर देंगे। इसको 6 हाफ डबल क्रोशिया बनाने के बाद धागे को कट कर दिया। अब ग्रीन कलर का धागा अटैच करेंगे। इस तरीके से थोड़ा सा धागे को खींच लेंगे इस तरीके से। और जो येलो वाला धागा है इसको भी टाइट करके खींचेंगे यहाँ पे इस तरीके से। यहाँ पे फिर से 1 और 2 चैन लेंगे और सेम जगह पर एक बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। और फिर से दोनों धागों को अच्छे से खींच देंगे। फिर से हम यहाँ पर सेम जगह पे हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार बनाया, नेक्स्ट में गए, फिर से 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाया।
इसी तरीके से हम सभी में एक एक बार हाफ डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। चाहो तो धागे को साथ के साथ रख सकते हो और ना चाहो तो छोड़ भी सकते हो एक दो फंदे में लेने के बाद भी, क्योंकि बाद में हम इसे कट कर देंगे। तो मैं क्या करूँगी, सभी चेन्स में दो दो बार यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बना लूँगी। काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6, तो 12 बार हमारे बन गए। अब यहाँ से भी हम इस धागे को कट कर देंगे। देखिए जैसे हमने येलो लगाया था उसी तरीके से हम इस धागे को हम बाद में कट करके निकाल देंगे। यहाँ से जैसे हमने यहाँ से इस धागे को खींचना है और यहाँ पर हम ऑरेंज कलर का धागा लगा देंगे इस तरीके से। इस वाले धागे को पकड़ के टाइट से खींच देंगे और इसे भी खींच देंगे। अब ऑरेंज वाले को भी, तो ऑरेंज ग्रीन दोनों को खींचना है हमें अच्छे से। और पहले या फिर आप एक बार इस तरीके से करते हुए यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच कर दो, जिससे कि ये ना बार बार लूज नहीं होगा इस तरीके से। और यहाँ पर 1 2 चेन लेंगे और सेम जगह पे फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, सॉरी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो नेक्स्ट में गए, एक बार बनाया हाफ डबल क्रोशिया। अब थर्ड चेन में जाकर के हम यहाँ पर एक चेन में अब 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। एक बार बनाया एक चेन में, सेकंड चेन में फिर से एक बार बनाया, और जो हमारी थर्ड चेन होगी लास्ट चेन, उसमें एक चेन में हम 2 बार बनाएंगे इस तरीके से। अब नेक्स्ट में गए, एक बार एक चेन में हाफ डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में एक चेन में एक बार हाफ डबल क्रोशिया, और नेक्स्ट चेन में फिर से एक चेन में 2 बार हाफ डबल क्रोशिया इस तरीके से। नेक्स्ट में जाएंगे, एक बार डबल क्रोशिया हाफ डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में गए एक चेन में एक बार हाफ डबल क्रोशिया, और लास्ट वाले में एक चेन में फिर से हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से एक चेन में यहाँ पर 2 बार हाफ डबल क्रोशिया। जैसे हमने बाकी धागे कट किए इसको भी कट कर देंगे। और अब इसमें मैं एक कलर का धागा और लगाऊंगी, उसे हमें कैसे बनाना है ये मैं आपको बता देती हूँ। अब यहाँ पर हमने एक चेन में एक बार, एक चेन में एक बार, जैसे 2 चेन स्किप करके थर्ड में 2 बार बनाया था। अब जो हम नेक्स्ट रो बनाएंगे उसमें हम 3 चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया, वो सॉरी हाफ डबल क्रोशिया, फोर्थ चेन में जाके एक चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से ये वाला राउंड कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ कि इस तरीके से मेरा ये बन करके कंप्लीट हो चुका है। इसी तरीके से एक और पैटर्न बना लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाऊंगी। इस तरीके से मेरे दोनों स्लीव्स इस तरीके की बन करके कंप्लीट हो गई है। ये सारे धागे हम कट करके निकाल देंगे। जब मैं आपको सिलना बताऊंगी तब मैं आपको ये डिटेल में बताऊंगी। अब मैं आपको बटन बनाना बता देती हूँ कि हम बटन कैसे बनाएंगे। तो बटन बनाने के लिए इस तरीके से हमें फिर से वही लेना है, 4 चेन लेनी है, 1 2 3 और 4 चेन थोड़ी टाइट लें बटन के लिए। और फर्स्ट चेन में जाकर के यहाँ पर हम इसे स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे, 1 2, और इस होल के अंदर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 6 बार। एक बार बनाया, 2 3 4 5 6 बार बनाया, और फर्स्ट चेन में जाकर के स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे इस तरीके से। और एक चेन लेते हुए धागे को हम यहाँ पर कट करके निकाल देंगे। देखिए धागे को मैंने यहाँ पर कट करके निकाल दिया। अब क्या करेंगे, दोनों धागों को हम यहाँ पर पीछे की साइड की तरफ नॉट लगा के एक नॉट लगा देंगे टाइट सी, तब हम इन धागों को कट करेंगे। अब पहले ही धागों को कट ना करें इस तरीके से। इस तरीके से इस धागे को कट कर देंगे हम बिल्कुल, तो ये हमारे इस तरीके के बटन बन जाएंगे। इसी तरीके से मैं 4 बटन बनाऊंगी। जो मैंने कलर इसमें यूज़ किए हैं वही मैं बटन में यूज़ करूंगी। तो देखिए एक ये बना लिया, ऑरेंज ग्रीन और येलो और बनाना है। इसी सेम तरीके से हमें क्या करना है, हमें 4 चेन लेनी है, फिर एक होल बनाना है। उस होल के अंदर हमें 8 बार या 6 बार सॉरी सिंगल क्रोशिया बनाना है और स्लिप स्टिच करते हुए अटैच कर देना। बहुत ही इजी होता है इस तरीके से बटन बनाना। तो चलिए बनाकर कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। ये दोनों पट्टी हो गई, ये मेरी जैकेट की पट्टियाँ हो गई। और
ये हो गई मेरी स्लीव्स की। इन सभी धागों को मैं यहाँ से कट कर दूंगी और ये इस तरीके से यहाँ पर स्टिच हो जाएंगी दोनों साइड में इस प्रकार से। और ये हो गई मेरी पैंट की, इसको ऐसे करके यहाँ पर मैं स्टिच कर दूंगी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। तो चलिए इन सबको मैं स्टिच करके बता देती हूँ। और ये हो गया इसका बटन, इस तरीके के बटन भी बनाना। चलिए इन सबको आगे बताती हूँ, फिर बताती हूँ कैप कैसे बनाते हैं। अब मैं आपको कैप बनाना बताती हूँ। तो कैप के लिए हमें क्या करना होगा, इस तरीके से वही सेम तरीके से बनाना है, बहुत ही इजी है। 1 2 3 और 4 चेन ली, फर्स्ट चेन में गए, स्लिप स्टिच से अटैच किया और 2 चेन बनाई और सेम जगह पर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इसी होल के अंदर। देखो वीडियो ना बहुत लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैं आपको सारी चीजें थोड़ा सा शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने एक हाफ डबल क्रोशिया बनाई, 2 हाफ डबल क्रोशिया। चाहो तो इस वाले धागे को साथ में ले सकते हो या फिर बाद में भी कटिंग कर सकते हो। जितना छोटा होल होगा ना उतना ही अच्छा बनेगा। सॉरी, इस तरीके से 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाया, नेक्स्ट में गए 3 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाया, नेक्स्ट में गए इसी होल में से फिर 4 बार हाफ डबल क्रोशिया। इसी तरीके से मैं 12 बार हाफ डबल क्रोशिया बना लूंगी। तो चलिए बना लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। तो देखिए 12 बार मैंने इसमें डबल क्रोशिया बना लिया। और जो मैंने 2 की चेन थी, इस वाली फर्स्ट चेन में जाकर हमने यहाँ पर इस तरीके से, आप चाहो तो इसे कंप्लीट कर दो या फिर इनकम्प्लीट रहने दीजिए इसको। यहाँ पर देखिए मैंने धागे को कट कर दिया है। देखिए एक चीज का आप ध्यान रखना, जैसे हमने इसमें लिया अब हम ग्रीन कलर लेंगे इसमें, इसी तरीके से। आप चाहो तो पूरे को निकाल के भी ले सकते हो या फिर आप इस तरीके से इससे कंप्लीट भी कर सकते हो। दोनों धागों को पकड़ के खींचेंगे टाइट से, इस तरीके से। और चाहो तो यहाँ पे स्लिप स्टिच भी कर सकते हो या फिर 1 2 चेन लेनी है और इसी चेन में से फिर से हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब आप दोनों धागों को और अच्छे से खींच दीजिए इस तरीके से। दोनों धागों को थोड़ी देर के लिए साथ चलेंगे। एक बार लिया, नेक्स्ट में गए 1 बार और ये 2 बार। इसी तरीके से हर एक चेन में से हम 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो चलिए बना लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। देखिए अब यहाँ पर हम आए तो यहाँ पर मैंने एक चेन में 1 डबल क्रोशिया बनाया था, इसी में हम 1 बार डबल क्रोशिया और बनाएंगे, हाफ डबल क्रोशिया। और इसी की चेन में जाकर के यहाँ पर हम फिर से स्लिप स्टिच कर देंगे और यहाँ से हम धागे को कट कर देंगे। अब इसमें हम नेक्स्ट धागा लगाएंगे, थोड़ा बड़ा सा ही धागा करें। अब मैं इसमें ब्लू कलर का धागा लगा, इस तरीके से ब्लू धागा लगाना है हमें। दोनों धागों को टाइट खींच देंगे और इसको आपको अच्छे से फिक्स करना होगा ना, तो यहीं पर ये खींच रहा है बार बार, इस तरीके से स्लिप स्टिच कर दें एक बार। इस तरीके से दोनों धागों को खींच दें, एक चेन लेने और सेम जगह पर फिर से हम 1 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। नेक्स्ट में जाएंगे, फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और ये दोनों धागे हैं ना, इनको इसमें 1 बार 1 2 3 तक हम ऐसे फंसाते जाएंगे साथ के साथ, जिससे कि निकले ना। देखो इस तरीके से। और नेक्स्ट चेन में जाएंगे, फिर से हम एक चेन में 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 बार बनाया और ये 2 बार बना दिया इस तरीके से। नेक्स्ट में जाएंगे, 1 बार हाफ डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में गए 1 बार हाफ डबल क्रोशिया और थर्ड चेन में जाकर के हम एक चेन में 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। फिर नेक्स्ट में एक चेन में 1 बार हाफ डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में फिर से हाफ डबल क्रोशिया और नेक्स्ट में एक चेन में 2 बार हाफ डबल क्रोशिया इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हमें ये वाला राउंड कंप्लीट करना है। एक बार और समझा देती हूँ आपको। देखो जब मैंने स्टार्टिंग की थी तो 4 चेन लेके एक होल बनाया, उसमें मैंने 6 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाए। फिर जो सेकंड राउंड बनाया इसमें मेरे पास 12 चेन्स हो गई। इन सभी 12 चेन्स में एक चेन में मैंने 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाए।
तो ये मेरे पास 24 हो गई। अब जो मैं थर्ड राउंड बना रही हूँ उसमें एक चेन में मैंने एक बार दो चेन में मैंने एक बार बनाया और थर्ड चेन में एक चेन में 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाए। इसी तरीके से पूरा राउंड कंप्लीट करना, फिर आगे आपको समझाती हूँ। और इसका जो फोर्थ राउंड है वो भी आपको समझा देती हूँ, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। आपको हाफ डबल क्रोशिया बनाना आ गई। और जो इसका फोर्थ राउंड बनाऊंगी मैं, सॉरी मेरे से मिस्टेक भी हो गया, मैंने ये ब्लू बना दिया है, यहाँ पर मुझे ऑरेंज बनाना है एक तो इसको मैं निकालूंगी, बस मैंने आपको समझाना है। तो इसका फोर्थ राउंड बनाऊंगी उसमें मैंने यहाँ पे देखो 2 स्किप किए, उसमें मैं 3 स्किप करूंगी। तो उस राउंड को आपको जरूर बताऊंगी कि इसकी हम कैप कैसे बनाएंगे। तो पहले मैं इस वाले राउंड को कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे आपको समझाती हूँ। देखिए अब इसका मैंने ये वाला राउंड भी कंप्लीट कर दिया। देखिए 2 चेन्स में मैंने एक बार हाफ डबल क्रोशिया बनाया और थर्ड चेन में मैंने एक चेन में 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाई इसमें। देखिए इस तरीके से ये राउंड कंप्लीट किया और मैंने इसमें लंबा सा धागा छोड़ दिया है। अब हम ब्लू कलर का धागा अटैच करेंगे। आप चाहो तो यहाँ पर पहले इस तरीके से नॉट लगा के भी अटैच कर सकते हो। इसमें ऐसे करके नॉट लगानी है इस तरीके से, और इसको इसमें से निकाल देंगे। इस वाले धागे को इस तरीके से खींच देंगे और सेम जगह पर हम इसी चेन में पहले एक बार मैं तो स्लिप स्टिच करके ही अटैच करती हूँ, जिससे कि और भी अच्छे से फिक्स हो जाए। फिर एक चेन बनानी है और सेम जगह पर हाफ डबल क्रोशिया बनाना है एक बार इस तरीके से। फिर नेक्स्ट चेन में फिर से एक बार हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। नेक्स्ट में फिर से एक बार हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। तो एक इसमें तो हम 2 बनाएंगे, क्योंकि रिटर्न करते हुए जब आते हैं तो हम इसमें एक बार और बनाते हैं, फिर इसमें एक और फिर से बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 स्किप किए, यहाँ पर 3 1 2 3 चेन में एक बार डबल क्रोशिया बनाया। फोर्थ चेन में एक चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। सॉरी, एक चेन में 2 बार, नेक्स्ट चेन में एक बार, नेक्स्ट में फिर से एक बार, सॉरी, और नेक्स्ट में फिर से एक बार। फोर्थ चेन में फिर से 2 बार, एक बार और ये 2 बार इस तरीके से। तो इस वाले राउंड में हमें क्या करना है, 1 2 3 3 चेन में एक बार और फोर्थ चेन में 2 बार। इस तरीके से ये वाला राउंड भी कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे आपको समझाती हूँ। देखिए तो अब सबसे पहले मैं आपको पैंट सिलना बता देती हूँ कि इसका पैंट हम कैसे सिलेंगे। देखिए मैंने इसी में ये इस तरीके से धागा छोड़ रखा था और इसी धागे को इस तरीके से सुई में पिरो लेंगे। ये मैंने अभी कुछ दिन पहले आपको वीडियो में दिखाया था कि मैंने लॉक्स मंगाए थे, उन्हीं लॉक्स में ये सुइयां भी आई थी। ये प्लास्टिक की निडल्स हैं, प्लास्टिक की सुइयां हैं, बहुत ही कहीं से किसी तरीके से आप इनको फोल्ड कर सकते हो। देखिए हमें क्या करना होगा, ये मेरा उल्टा पार्ट है, ये मेरा सीधा होता है, क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा धागे होते हैं ना इस तरीके से डाल दो अंदर तक, जिससे कि ये निकले ना। देखिए इसको ऐसे रखेंगे और इसको ऐसे रखेंगे बिल्कुल बराबर से। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप काउंट भी करके रख सकते हो। और यहाँ पर हम इसे यहाँ से सिल देंगे। जो इसकी फर्स्ट चेन है इसमें डालेंगे। बहुत ही इजी होता है और बहुत ही आसानी से इस तरीके से, कितनी सिंपल वे में ये पोशाक हमारी बन करके कंप्लीट हो जाती है। और अब तो ये लास्ट पोशाक हो गई, क्योंकि अब तो सीजन चेंज हो रहा है, गर्मियां सी आने वाली हैं। इस तरीके से इसको सिल देंगे और एक टाँका हम इस वाली से ऐसे लगाएंगे पहले। आप चाहो तो इस वाले एरिया को पूरे को भी पहले सिल सकते हो, बाद में इसे सिल दोगे तो पहले, लेकिन मैं इसी को सिल ले रही हूँ यहाँ से इस तरीके से। और इस तरीके से आप किसी भी साइज में बना करके कंप्लीट कर सकते हो। मैंने बहुत बार ये पैंट तो बनाना बताई हुई है, लेकिन ये कुर्ता और ये होली की वजह से मैंने एक लास्ट ड्रेस बना दी। वैसे तो होली तक इतनी ठंडी रहेगी ही नहीं कि कान्हा जी को आप गर्म पोशाक पहना सको, उनको गर्मियों की ही पोशाक बना। और ये गर्मी की पोशाक मेरे चैनल पर ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ होली स्पेशल, उसका बहुत जल्दी कैप भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और इसी तरीके से यहाँ पर जब हम लास्ट में लगाएंगे तो यहीं पर एक नॉट भी लगा दी मैंने साथ के साथ, और इस धागे को मैं यहाँ से कट करके निकाल दूंगी। सॉरी, थोड़ा सा धागा बड़ा ही कट करें। इस तरीके से मैंने इसको कट कर लिया। ये धागा अभी मेरा इसमें पड़ा हुआ है। इसी धागे को आप चाहो तो यहाँ पर सिल सकते हो, ना चाहो तो बिल्कुल भी ना सिलें। पहनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब हम इसमें डोरी डालेंगे ना तो बहुत ही आसानी से ये पहनने में आ जाएगा और कवर हो जाता है। तो वो आपकी इच्छा है, आप इसे सिल रहे हो या नहीं सिल रहे हो। लेकिन मैं इसको हल्का सा सिल लेती हूँ यहाँ से, क्योंकि जब कभी सर्दियों में भी आप इस ड्रेस को पहना सकते हो, जब ज्यादा सर्दियां हो जब भी। सॉरी, धागा निकल गया, क्योंकि ये ऊन का धागा है, इसको यहाँ इस तरीके से नोट लगानी पड़ती है ऐसे करते हुए।
और मैं यहाँ पर जो 2 रो हैं वहीं तक सिलूंगी बस, क्योंकि इससे ना पहनाने में बहुत कंफर्टेबल होता है। वो तो डोरी डालने के बाद बिल्कुल बहुत अच्छे से फिक्स हो जाता है। सॉरी। और यहाँ से इसे भी हम कट करके निकाल देंगे इस तरीके से। अब इसको आप सीधा कर लो। ये सीधा हो चुका है और इसकी डोरी देखो, ये है इसकी डोरी। आप चाहो तो इसकी डोरी पे भी मल्टी कलर के वो जो मैंने बटन टाइप में बनाए हैं ना, वो भी आप बना सकते हो। और ये 4 नंबर के भी आएगी ड्रेस पोशाक और 5 नंबर के भी आएगी। देखिए इस तरीके से यहाँ से लेते हुए 2 को दबाते हुए 2 को निकालते हुए, इसलिए पहले तो हम क्रोशिया हुक डाल लेंगे इस तरीके से। देखिए जैसे हम सुई, और आप इसे सुई धागे में भी डाल के सिल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्रोशिया हुक से भी डल जाता है ये बहुत आसानी से। और आप पहले भी डाल सकते हो कि पहले आप डाल लो फिर उसके बाद ये सिल लो, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। मैं एक साथ डाल रही हूँ ना, इसलिए थोड़ी सी लग रही है। और इसमें से ही किसी में मैं इस तरीके से फंसा लूंगी और इसको ऐसे करके निकाल लेंगे हम। देखिए निकल आया ये। देखिए कुछ चीजें ना अगर डिटेल में समझाओगे ना तो वीडियो थोड़ी सी लंबी तो हो जाती है, तो उस चीज को प्लीज इग्नोर किया कीजिए। देखिए इस तरीके से ये हमारी पैंट बन करके रेडी हो गई, बहुत ही आसानी से। और सीधी पट्टियों से बना करके कितनी आसान है, कोई भी बना सकता है जिसको सिर्फ क्रोशिया चलाना आना चाहिए, डबल क्रोशिया और हाफ डबल क्रोशिया। जब हम लड्डू को पहनाएंगे ना तो ये बहुत सुंदर लगेगी। तो ये हो गया मेरा पैंट बन करके स्टिच। अब मैं आपको इसके कुर्ते की स्टिचिंग बताती हूँ कि कुर्ते की स्टिचिंग करेंगे, क्योंकि स्टिचिंग करने के पहनाएंगे ना तो ये बहुत सुंदर लगेगी। तो ये हो गया मेरा पैंट बन करके स्टिच। अब मैं आपको इसके कुर्ते की स्टिचिंग बताती हूँ कि कुर्ते की स्टिचिंग करेंगे, क्योंकि स्टिचिंग करने के बाद ही हम कुर्ते का बेस रेडी करेंगे। इस चीज में आपको ध्यान ये रखना है कि देखो ये मेरा वो सॉरी जो तन्ने वाला फैब्रिक है ना, वो हम सेंटर पर रखेंगे इस तरीके। जो मैंने हाफ डबल क्रोशिया बनाए थे वो मैं सेंटर में रखूंगी, फुल डबल क्रोशिया वाले मैं साइड में रखूंगी। तो इसको इस तरीके से पकड़ेंगे इस प्रकार से, और जितना भी हाफ है ना उसको हम सिल देंगे चेन में धागा डालते हुए। बस हाफ को ही हमें सिलना होगा इसमें, आप काउंट करके भी सिल सकते हो हाफ हाफ। और बहुत ही सुंदर पोशाक बनने वाली है कि इसको ना मैंने हाफ से थोड़ा सा कम सिल लिया इस तरीके से। ठीक है, इसको इतना हमें सिल लेना और सिल करके यहीं पर मैं धागे को कट कर दिया है। इस तरीके से धागे को कट कर लेंगे। आप चाहो तो यहाँ पर भी सिल सकते हो। ये इसका राइट साइड है, वो इसका बैक साइड है। ये थोड़ा सा अभी यहाँ से ऐसे करके जब मैं इसकी फ्रिल बनाऊंगी ना तो ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। और अब देखो ये इसके जो स्लीव्स है ना, इनको इस तरीके से रखेंगे हम इस प्रकार से। देखिए इस तरीके से सेंटर देखते हुए दोनों की तरफ से ये बराबर आए, एक दो 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 लाइन कवर करते हुए, बस 2 लाइन तक, सॉरी ऐसे करके रखना है। अरे हाँ ऐसे ही रखना है, इसको ऐसे रखना है। बस आपको ये ध्यान रखना है ये बिल्कुल सेंटर पर ही होनी चाहिए। देखिए इस तरीके से ये बिल्कुल सेंटर पर रहते हुए, आप चाहो तो यहाँ पर बस इसको यहाँ पर सिलना है, यहाँ पर। आप चाहो तो थोड़ा सा ऊपर और कर सकते हो अगर आप चाहो तो, इस तरीके से। बस हमें इसको जैसे यहाँ पे 4 लाइन है तो आप 3 के ऊपर भी से ऐसे करके रख करके भी सिल सकते हो। इसको एक टाँका यहाँ लगा दो, 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 या फिर पूरे को भी आप इस तरीके से स्टिच कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। यहाँ पर भी आप टाँका लगा सकते हो। तो चलिए मैं सिल लेती हूँ। मैंने आपको कई तरीके से बता दिया कि किस तरीके से सिलते हो। सिलने के बाद फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए एक तरीका और बता देती हूँ इसको सिलने को। देखिए इसको इस तरीके से सेंटर पर फोल्ड करना है इस तरीके से। मैंने इसको ना यहाँ से बहुत ही अच्छे से सिल करके कंप्लीट किया हुआ है, जैसे कि मजबूती से। एक टाँका हम यहाँ भी लगाएंगे, इस तरीके को दोनों को फोल्ड करेंगे बिल्कुल बराबर से चेक करते हुए। जब आप सिलो ना तब भी आप इसी तरीके से चेक कर लें सिलते टाइम कि ये हमारा इस तरीके से सेंटर में रखा हुआ होना चाहिए, बस इस तरीके से। और हम यहाँ पर भी एक टाँका लगाएंगे अब इनको लेते हुए, और ये मैं सीधी साइड से ही लगा रही हूँ। देखिए इस तरीके से, इसी तरीके से। और इसको थोड़ा सा 1-2 टाँके और हम नीचे की तरफ भी लगा देंगे इस तरीके से, और साइड में हम इसे ओपन रखेंगे बिल्कुल कुर्ती की तरह। देखिए इस प्रकार से मैंने यहाँ पर और लेके यहाँ पर जिस तरीके से मैंने इस साइड में सिला है उसी तरीके से मैं दूसरी साइड भी सिल लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ।
अब हम करेंगे इसकी आउटलाइन। देखिए मैंने दोनों साइड से इस तरीके से सिल लिया है, ये इसकी बाजू है। तो देखिए ये यहाँ से ओपन है इस तरीके से, आप चाहो तो यहाँ पर भी टाँका लगा सकते हो, लेकिन ना भी लगाओगे ना तो भी ये बहुत सुंदर लगने वाली है इस तरीके से। अब इसकी मैं आपको आउटलाइन करना बता देती हूँ कि वो हम कैसे करेंगे। वो देखिए आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, किसी भी साइड से, जहाँ से आपको लगे वहाँ से। मैं साइड से, सेंटर से, लेकिन करना ये बैक साइड से, ये बैक एरिया होगा, ये हमारा फ्रंट होगा। तो मैं यहाँ से इसको इस तरीके से स्टार्ट करती हूँ और इसमें हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें सिंगल क्रोशिया बनानी है। पहले यहाँ पर इसको स्टिच कर लेंगे और हर एक चेन के अंदर हम एक-एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। आप चाहो तो हाफ डबल क्रोशिया भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जो आपको बेटर लगे वो कर सकते हो। मैं यहाँ पर पूरे पर आउटलाइन में सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी इस तरीके से। इसी तरीके से यहाँ से बनाते हुए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ भी ले जाएंगे, फिर यहाँ भी लाएंगे, फिर इसको पूरा सीधा ले जाएंगे। ये साइड से कुर्ता ओपन है, यहाँ ले जाएंगे, फिर यहाँ लाएंगे, फिर यहाँ से पूरी आउटलाइन करते हुए यहाँ तक लेके आएंगे। तो चलिए बना लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। कुछ नहीं करना, बस सिंगल क्रोशिया बनाता जाना है। यहाँ देखिए अब ये चीज़ समझा देती हूँ। जब हम यहाँ आएंगे ना इस साइड में, क्योंकि इस तरीके से आएगा, तो एक चेन में हमें यहाँ पर 2-2 बार सिंगल क्रोशिया बनाना होगा, बस इतना ध्यान रखना है आपको। तो चलिए बना लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। देखिए पूरे कुर्ते की मैंने आउटलाइन कर दी है। अब यहाँ आकर के इस तरीके से मैं इसमें अटैच कर दूंगी इस प्रकार से, और एक चैन लेते हुए यहाँ से हम धागे को कट करके निकाल देंगे इस तरीके से। देखिए कितना प्यारा हमारा कुर्ता ये रेडी हो चुका है। और यहाँ पीछे की साइड आप इसमें चिट बटन लगा सकते हो या फिर डोरी से भी बांध सकते हो, जो आपको सही लगे वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी विड्थ ज़्यादा हो गई है, तो मैं आपको समझाना चाहूँगा, अगर 4 नंबर के लिए बना रही हो ना, तो आप इसमें सिर्फ 3 ही रो बनाओ, उससे ज़्यादा मत बनाना, क्योंकि मैंने बना लिया है, फर्स्ट टाइम बनाया है इसीलिए। देखिए कितना प्यारा कुर्ता बनकर, क्योंकि मुझे लग रहा है इसकी चौड़ाई थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, लेकिन पहनने के बाद ये ना बहुत सुंदर आने वाला है। अब इन दोनों के एक दूसरे के ऊपर रैप कर देंगे इस तरीके से, और जो ये बटन है ना वो यहाँ लग जाएंगे इस तरीके से। देखिए एक ये लगा दिया मैंने, एक ऑरेंज, और ये हो गया येलो। इसमें तो 3 ही आ रहे हैं और अगर थोड़ा-थोड़ा पास-पास लगाना, तो अगर ब्लू ना भी लगाओगे ना तो भी ये बहुत सुंदर लगेगा, क्योंकि ब्लू कलर ऊपर-नीचे दोनों टचिंग में ये आ रहा है। इस तरीके से इसमें बटन लगा देंगे। अब ड्रेस बनकर के कंप्लीट हो चुकी है। एक चीज़ आपको रह गई थी कैप के टाइम बताते टाइम। देखिए जो मेरे ब्लू व ऑरेंज धागे थे ना, तो दोनों को आपको कम से कम 1 ब्लान के कराई एक्स्ट्रा लेना है। जब आप ब्लू लाइन बनाओ तो उसमें भी जहाँ से स्टार्ट करो वहाँ से, तो इसको ना टाइट करके हम लड्डू गोपाल जी के सिर पे एडजस्ट करेंगे। और इसके हुक पर ना मैंने एक हुक लगा लिया है बैक में, या फिर आप किट बटन लगा सकते हो। तो कैसी लगी आज की मेरी ड्रेस कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर आपको किसी को विंटर की कोई ड्रेस सीखनी है अभी एक और, तो एक और आप लोग के साथ शेयर कर सकती हूँ। और कैप को जो एडजस्ट करना है वो हो सकेगा मैं आपको शॉर्ट वीडियो में बता दूँगी। इसमें 2 धागे एक्स्ट्रा, उनको बस खींच के हमें एडजस्ट करना होगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।